पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में दो घोटालों की खूब चर्चा होती है। पहला तो चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद अभियुक्त हैं और बेल पर बाहर हैं। तो वहीं दूसरा सृजन घोटाला, जिसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया था और इसे चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला कहा जा रहा था। इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता और फंसाने की कोशिश या फिर चर्चाओं में नीतीश कुमार भी आए थे। नीतीश कुमार बिल्कुल साफ सुथरी छवि के नेता हैं, लेकिन उनके और राबड़ी देवी के शासनकाल में इस सृजन घोटाले के भीतर बहुत सारे ऐसे खेल हुए हैं। सृजन घोटाले की जब जब चर्चा होती है तब नीतीश कुमार की सांसें फूलने लगती हैं और नीतीश कुमार पर एक बड़ा धब्बा कहा जाता है कि उनके शासनकाल का ये रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में अब जबकि सब कुछ शांत चल रहा था, भीतर भीतर इसकी जांच प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इस पर एक नया मामला सामने आ गया है और चुनाव के दरमियान सृजन घोटाले का एक बार फिर से आना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। आपको बता दें कि करोड़ों के सृजन घोटाले के पूर्व नाजिर की भूमिका भी इसमें पाई गई थी और कई लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं और कई लोगों का आपने हाल फिलहाल में भी देखा होगा कि गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके साथ साथ कई लोग इस घोटाले से जिनकी संलिप्तता बताई जाती है उनकी मृत्यु भी हो गई है। सीबीआई के पूर्व नाजिर राकेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पटना के बेऊर जेल में राकेश कुमार को रखा गया था। दरअसल जिला भूअर्जन कार्यालय के सरकारी खाते से 200 करोड़ रुपए के अधिक ट्रांसफर का सृजन घोटाला एनजीओ के खाते में गया था, जिसे लेकर सीबीआई ने पूर्व नाजिर को आरोपित बनाकर चार्जशीट दायर किया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है कि नीतीश कुमार के सबसे चहेते, सबसे करीबी और खूब चर्चा में रहने वाले के पाठक इस मामले में कहीं ना कहीं अब उनकी भी कहा जा रहा है कि उपस्थिति दर्ज हो गई है। के पाठक की एंट्री के बाद से मामला एक बार फिर से कुछ अलग ही दिशा में मूव कर रहा है। के पाठक ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है और सृजन घोटाले में फंसे भूअर्जन विभाग के लिपिक सह पूर्व नाजिर राकेश कुमार की बर्खास्तगी को के पाठक ने सही करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्व पार्षद के अध्यक्ष के पाठक ने अपने आदेश की कॉपी भागलपुर के डीएम और आयुक्त को भेजा है, जिसमें बताया गया है कि सीबीआई जांच में पूर्व नाजिर की सृजन घोटाले में संलिप्तता उजागर हुई है और इसके आधार पर चार्जशीट में कई संगीन आरोप भी प्रमाणित होते हैं। ऐसे में विभागीय कार्रवाई के बाद डीएम के द्वारा बर्खास्तगी का फैसला सही है, ये कहते हुए के पाठक ने इस पर मुहर लगाई है। सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने में पूर्व नाजिर असफल रहा है, जिसके बाद भागलपुर के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा जारी इस बर्खास्तगी के फैसले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, ऐसा कहते हुए के पाठक ने मुहर लगाई है। आपको बता दें कि 2023 में डीएम ने बर्खास्त किया था, जबकि कुछ महीने बाद कमिश्नर ने यहां अपील की गई थी। प्रमंडलीय आयुक्त ने भी अपील को खारिज कर दिया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बहुचर्चित सृजन घोटाले में फंसे जिला भूअर्जन विभाग के लिपिक सह पूर्व नाजिर राकेश झा को जो बर्खास्त किया गया है उसको सही ठहराते हुए के पाठक ने भी अपनी मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में के पाठक की एंट्री के बाद से ये मामला और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है और क्या होता है। हालांकि के पाठक की एंट्री के होने के बाद ये कहा जा रहा है कि मामला बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, क्योंकि के पाठक की छवि एक साफ सुथरे और कहा जाए तो अक्खड़ अधिकारी के रूप में जानी जाती है। नीतीश कुमार के करीबी भी हैं और ऐसे में सृजन घोटाले का एक बार फिर से चर्चा में आना कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर इशारा करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।